कोडेड इक्वेशन। और ये जो कोडेड इक्वेशन है ये बोर्ड मास पर बेस्ड है। वो चौथी क्लास में आपने बोर्ड मास को जरूर पढ़ा होगा। बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कोडेड इक्वेशन में कि बोर्ड मास के क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन कि सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट तो है ही नहीं सर, फिर हम सॉल्व करते हैं ऑफ। सर यहाँ पे ऑफ भी नहीं है। फिर हम सॉल्व करते हैं डिवाइड। तो सर यहाँ पे डिवाइड है, तो हमने डिवाइड सॉल्व किया 20 माइनस 10 बटा 2 5 प्लस 3 गुणा 4। फिर से डिवाइड के बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई। तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया है ना, 20 माइनस 5 है ना। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया 3 चौक 12। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, और ये 12 है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो पहले प्लस यूज करोगे तो 20 और 12 कितना होगा 32, और फिर 32 में से 5 बाद में घटाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 27 आएगा। कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए कैसे सॉल्व करने हैं एग्जाम में। तो देखो, पहला मेथड तो ये है क्वेश्चन बनाने का। सुनना, आप हमेशा याद रखना बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों हमें एक साथ करना है, और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 माइनस 5 15, 15 प्लस 12 27, 20। और इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है, तो भाई हमें चारों ऑप्शन को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। हमें चारों ऑप्शन को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पता है क्या करो, आप चारों ऑप्शन को एक एक करके सॉल्व मत करो, है ना। आप उस ऑप्शन को सबसे पहले ट्राई करो जिस ऑप्शन में डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस सिंबल यूज हुआ है वहां वहां डिवाइड सिंबल यूज होगा माइनस की जगह। तो मेरे भाई 214 माइनस 143 है, तो माइनस की जगह डिवाइड सिंबल यूज होगा। अब आप ये बताओ, क्या 214 में 143 का पूरा भाग जाएगा? सर यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं है, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन नहीं है, जिस इक्वेशन में पूरा भाग नहीं जा रहा, सोचो उस इक्वेशन के सही होने के चांस ना के बराबर है। लीव इट, इसको छोड़ दो। क्या बेटा 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा? सर 27 में 154 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ो। माइनस की जगह डिवाइड सिंबल। क्या 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा? जी हाँ, 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा। 24 एकम 24 बचे 16, 24 चौका 24 सत्ते 168। थोड़ी सी ना टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। तो 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा, इसीलिए सबसे पहले ऑप्शन सी को ही ट्राई करो। तो ऑप्शन सी के सही होने की चांस ना 99% है। चलिए ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं हम। तो माइनस की जगह हम डिवाइड यूज करेंगे। अच्छा, प्लस की जगह क्या यूज करना है? प्लस का अर्थ है इंटू, तो प्लस की जगह इंटू यूज करेंगे। इंटू का अर्थ है प्लस, इंटू की जगह प्लस यूज करेंगे। डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड की जगह माइनस यूज करेंगे। और कोशिश करो विदाउट पेन, मतलब डायरेक्ट आप इक्वेशन सॉल्व करो डायरेक्ट। तो बेटा 24 एकम 24, 24 सत्ते 168। तो बेटा ये कितनी बार भाग गया? 17 बार भाग गया। अब 17 में सीधा 13 का गुणा कर दो। 17 में सीधा 13 का गुणा कर दो। 17 3 51, हासुल लगे 5, 17 एकम 17 और 5 22। तो बेटा ये 221 आ गया। प्लस कितना है? प्लस है 251। माइनस कितना है? माइनस है 321। अब देखो ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे होगी? कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे होगी? 1 और 1 2, 2 माइनस 1 1, है ना। 2 और 5 7, 7 माइनस 2 5, 2 और 2 4, 4 माइनस 3 1, 151। और ये 151 ही है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें क्या देखना है कि किस इक्वेशन में डायरेक्ट डिवीजन है, उस इक्वेशन को पकड़ो और विदाउट पेन उस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट, देखो प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, और इंटू का अर्थ है प्लस, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है इंटू, डिवाइड का अर्थ है इंटू। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को हम ना किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। 186 में 6 का भाग दोगे। देखो सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 6 3 18, 6 एकम 6, 31 बार भाग जाएगा 31, और 31 गुणा 18 करो। 31 गुणा 18 यूनिट डिजिट क्या है? 31 गुणा 18 यूनिट डिजिट है 8, है ना। 8 में 2 जुड़ जाएगा, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 में से 2 घटा दो तो यूनिट डिजिट कितनी बची? 8। और बताओ इन चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 इसमें है, तो 100% ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। कौन से दो चिन्ह आपस में बदलने चाहिए कि ये जो गणितीय समीकरण है ये हमारा सही हो जाए? तो बेटा अब हमारी मजबूरी है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। डिवाइड, पहले ऑप्शन ए को चेक करो, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड। लेकिन बेटा 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो बस इसको चेक ही मत करो। इस पर आ जाओ, डिवाइड और प्लस। डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड, है ना। सर 2 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी भाग नहीं जा रहा, तो डिवाइड और माइनस, डिवाइड और माइनस, डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, है बेटा। 10 बटा 2 कितना होगा? 5, है ना। 3 चौक कितना है? 12, 10 बटा 2 कितना है? 5। तो 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15, 15 प्लस 12 27, 15 प्लस 12 27। तो यहाँ हमारी मजबूरी है हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना, लेकिन करना भैया डायरेक्ट, डायरेक्ट ही चेक करना है। टॉपिक का नाम है मशीन इनपुट एंड आउटपुट। तो मशीन एक इनपुट दिया होगा एग्जाम में, हिंदी में लिखा होगा इनपुट, विजुअल वर्ड्स। तो इनपुट नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है और वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है इनपुट, या फिर जो एग्जाम में इनपुट आएगा वो वर्ड्स और नंबर दोनों की फॉर्म में हो सकता है। वर्ड्स और नंबर दोनों की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जिसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी मिक्स हो सकते हैं। इस तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं वर्ड्स और नंबर की फॉर्म में, ठीक है, लाइक दिस। तो और कभी कभार इनपुट बेटा बॉक्स की फॉर्म में भी बनते हैं, बॉक्स वाले भी इनपुट आते हैं एग्जाम में, जिसमें मैट्रिक्स बन जाती है लाइक दिस। ये भी इसमें ना कुछ कुछ लिखा रहता है इन मैट्रिक्स में। और एक एग्जाम में बनता है
इस तरीके से, लाइक दिस, जिसमें नंबर्स हो सकते हैं। कहने का मतलब है नंबर ही हो गए, लाइक दिस। तो कोई भी इनपुट आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, सब हो। चौथा टाइप मैट्रिक्स की फॉर्म में इनपुट होगा, और पांचवा टाइप है ना जो बॉक्सेस की फॉर्म में इनपुट होगा। तो ये 5 प्रकार के इनपुट आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। अब आप बेसिकली इस इनपुट को ना हमें करना होता है रीअरेंजमेंट करनी होती है, लेकिन जो रीअरेंज हम करते हैं इस इनपुट को, वो किसी ना किसी लॉजिक के आधार पे करते हैं। एक लॉजिक के आधार पे हमें इन इनपुट को रीअरेंज करना होता है। क्या करना होता है बेटा? रीअरेंज। और जो लॉजिक है वो हम स्टेप वाइज लगाते हैं, स्टेप वाइज, है ना। तो डिफरेंट टाइप के स्टेप हम बनाते हैं जिससे हम इस इनपुट को रीअरेंज करते हैं इंडिविजुअल स्टेप्स में। अच्छा, ये सारी कहानी एग्जाम में हमें गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा? एग्जाम में सबसे पहले तो इनपुट लिखा होगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक चीज और, हिंदी में बेटा ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा होगा, वर्ड्स की फॉर्म में ही होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देखोगे तो हिंदी में ये क्वेश्चन आपको वर्ड्स की फॉर्म में ही दिखाई देगा, ठीक है। एग्जाम में देखो इनपुट आपको, जैसे मान लो सबसे बेसिक इनपुट हम लेते हैं, 1, 25, 20, 15, 30, 45, 40, ये एक इनपुट है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होगा? इंडिविजुअल स्टेप गिवन होंगे। स्टेप का मतलब बेटा हिंदी में लिखा होगा चरण, हिंदी में यहाँ पे लिखा होगा चरण। जैसे सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है, सबसे पहला जो स्टेप लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है 15, 25, 20, 30, 45, 40। दूसरा स्टेप एग्जाम में दे रखा है 15, 20, 25, 30, 45, 40। तीसरा स्टेप एग्जाम में दे रखा है 15, 20, 25, 30, 40, 45। और ये लिखा हुआ है स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी। अब होगा क्या, इसके रेस्पेक्ट में एक इनपुट और हमें दिया होगा। कोई भी एक इनपुट हमें दे सकते हैं, कोई भी एक इनपुट हमें दे सकते हैं, 40, 45, 35, 30, 65, 60, कोई भी एक इनपुट हमें दे सकते हैं। और इस इनपुट को अब हमें करना है रीअरेंज, इस इनपुट को हमें रीअरेंज करना है। और जो रीअरेंज करना है ना, वो इस मेथड से करना है। तो एग्जाम में हमारा काम पता है क्या है? एग्जाम में हमारा काम है, एग्जाम में हमारा काम है बेटा इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना। बेटा इस चैप्टर का नाम है मशीन इनपुट, अभी चैप्टर शुरू हुआ है बिल्कुल। ये इन्फॉर्मेशन बेटा आपको पहले से दी गई होगी, ये इनपुट दिया गया होगा, इंडिविजुअल स्टेप्स दिए गए होंगे। आपका काम क्या है कि ये पहचानना कि इस इनपुट को किस लॉजिक से हमें रीअरेंज करना है ना। इंडिविजुअल जो स्टेप बनाए गए हैं, इनपुट से पहला स्टेप बनाया गया, पहले स्टेप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो किस लॉजिक से ये इंडिविजुअल स्टेप्स को बनाया जा रहा है, वो लॉजिक जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, उस लॉजिक को आप इस इनपुट में अप्लाई करना, और इस इनपुट के आपको इंडिविजुअल स्टेप बनाने होंगे। और जब आप इस इनपुट के इंडिविजुअल स्टेप बना लोगे तो एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इन इंडिविजुअल स्टेप से रिलेटेड होंगे, जो कि इन इंडिविजुअल स्टेप से रिलेटेड होंगे। अब आपका काम क्या है? अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पहचानो कि ये जो इनपुट है ये किस लॉजिक से रीअरेंज हुआ है, मतलब क्या लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, लॉजिक पहचानने का सबसे बेस्ट अप्रोच पता है? अच्छा, आप पहले तो ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स को किस ऑर्डर में रीअरेंज किया है? सर, नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया है। ये तो हमें पता चल गया कि नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रीअरेंज करना है, लेकिन किस मेथड से करना है, किस लॉजिक से करना है। अगर मैं आपसे पूछूं इस इनपुट का लास्ट स्टेप क्या है, तो बेटा आप लास्ट स्टेप बड़े प्यार से बता दोगे मुझे। पता है लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा सबसे छोटा नंबर 30, उससे बड़ा नंबर 35, उससे बड़ा नंबर 40, उससे बड़ा नंबर 45, उससे बड़ा 55, उससे बड़ा 60, उससे बड़ा 65। ये होगा लास्ट स्टेप, क्योंकि हमें पता है आखिरी स्टेप में ये जो नंबर्स हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, सिर्फ आपको आखिरी स्टेप नहीं बताना होता, आपको यह बताना है इस आखिरी स्टेप तक हम पहुंचेंगे कैसे, मतलब कितने और स्टेप बनाने पड़ेंगे इस लास्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो। हमने सर सबसे छोटा नंबर उठाकर सबसे आगे रख दिया, बाकी किसी भी नंबर में कोई टच नहीं है। देखो 25, 20, 30, 45, 40, बाकी सारे नंबर एज इट इज हैं, सारे नंबर एज इट इज हैं, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करना है? दूसरा स्टेप बनाओ। देखो सबसे छोटा नंबर जो पहले स्टेप में सबसे आगे रखा था वो तो सबसे आगे ही है। फिर बचे हुए नंबर में से फिर सबसे छोटा नंबर उठा के हमने 15 के पीछे रख दिया। फिर बचे हुए नंबर में से सबसे छोटा नंबर 25 है। अब देखो 25 ना 20 के पीछे खुद ही है, तो 25 यहाँ पे ऑटोफिल है। 25 के पीछे 30 भी अपने आप ही लगा हुआ है, तो बेटा 25 और 30 यहाँ पे ऑटोफिल है। ऑटोफिल को अच्छे से समझ लो, व्हाट इज ऑटोफिल। लेकिन 30 के पीछे मशीन ने किसको लगा दिया? 40 को लगा दिया। और जैसी मशीन ने 40 को लगाया तो 45 क्या हो गया? 45 ऑटोफिल हो गया। तो यहाँ पे 3 ऐसे नंबर थे जिनको हम बोल सकते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल मतलब जो खुद ही भर गए, जिन पे मशीन को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो? हाँ जी। तो जब इस इनपुट से पहला स्टेप बनाओगे तो बेटा पहला स्टेप कैसे बनेगा? सबसे छोटा नंबर क्या है? 30। 30 को उठा के सबसे आगे पटक दो और बाकी किसी भी नंबर में कोई छेड़छाड़ मत करो। 40, 45, क्योंकि एक स्टेप में हमें एक ही नंबर को आगे ले जाके पटक देना है, तो उसको 30 के पीछे पटक दो और बाकी किसी भी नंबर में कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। 40, 45, 65, 60, 55, ठीक है। और फिर जब तीसरा स्टेप आप बनाओगे, जब आप तीसरा स्टेप बनाओगे तो 30,
35। अब बेटा अब क्या होगा, 35 के पीछे किसको लगना है 40। अब देखो यहाँ पे 40 क्या है सर, 40 ऑटोफिल है, 40 ने अपनी जगह खुद ही ले ली, जैसे ही 35 को लगाया उसके पीछे 40 ऑटोफिल है, उसके पीछे 45 भी ऑटोफिल है। लेकिन मशीन अब किसको उठा लेगी, 55 को उठा लेगी। किसको उठाएगी, 55 को उठाएगी, और फिर 65 और 60। लेकिन अभी तक रीअरेंजमेंट हमारी खत्म नहीं हो रही। एक यहाँ पे चौथा स्टेप भी बनेगा, 30 35, और देखो 40 ऑटोफिल था, 45 ऑटोफिल था, 55। इसके बाद मशीन किसको उठा के ले आएगी, 60 को ले आएगी, और जैसे ही 60 को आगे रखेगी 65 ऑटोफिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा लास्ट स्टेप। इसके अलावा और कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं बनने वाला, ये लास्ट स्टेप बन गया। 60 के बाद 55 कैसे, अबे गधे, ये इनपुट एग्जाम में दिया गया है, और इस इनपुट से रिलेटेड एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उन 5 क्वेश्चन के आंसर आप तब दोगे जब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करोगे। तो हमने ये मेथड समझा, इस मेथड को हमने इस इनपुट पे अप्लाई कर दिया, और हमने इस इनपुट को रीअरेंज कर दिया इंडिविजुअल स्टेप में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, है ना, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है, इस इनपुट को बनाने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप। अब आप कहोगे सर ये पेनल्टीमेट क्या बोला है, पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन। सर आप कहोगे लास्ट बट वन का मतलब क्या है, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टेप। तो इनमें से कौन सा आखिरी से दूसरा चरण है, हमें बाएं से चौथा क्या है, तीसरे चरण में बाएं से चौथा, तीसरे चरण में चौथे चरण में दाएं से पांचवा, चौथे चरण में दाएं से पांचवा, थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा। अब आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर बेटा 10 सेकंड में दे सकते हो। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर 10 सेकंड में कैसे दे दोगे, क्योंकि आप इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर चुके हो, तो पांचों क्वेश्चन के आंसर 10 सेकंड में निकाल दोगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, तो कुल कितने चरण की आवश्यकता है भैया, 4 चरण की आवश्यकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी से दूसरा चरण। भैया कुल कितने चरण बने हैं 4, तो आखिरी से दूसरा चरण क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा क्या है 1 2 3 4, बाएं से चौथा 45 है ना। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवा 40 है ना। थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा, तो 1 2 3, दाएं से तीसरा 65 है।